अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज़ योर होस्ट इस्मा असलम। ग्रुप बी का लास्ट मैच जो कि आज खेला जाना है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में, और ये मैच खेला जाना है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। इस मैच पे हमें बात करनी है और भी बहुत सारी खबरें हैं जिसमें हमें बात करनी है। इस मैच पे बात करने के लिए और बाकी सारी खबरों पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक साहब। लेकिन सबसे पहले मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे कि आज इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये मैच इंग्लैंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जॉस बटलर के लिए इंपॉर्टेंट है। एज अ कैप्टन उनका लास्ट मैच है ये इस इवेंट का। उनके लिए कितना मैटर करता है ये गेम को जीतना, और साउथ अफ्रीका के लिए अगर उनको थ्रू करना है तो और अफगानिस्तान के भी कुछ चांसेस हैं अगर एक सर्टन मार्जिन से जो है वो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हराने में कामयाब होती है तो, जो कि मुश्किल लग रहा है। इंजी भाई, ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए भी, बिकॉज लास्ट कुछ परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी नहीं रही हैं। स्पेशली 2 मैचेस उन्होंने खेले, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, दोनों मैचेस हार गए। और साउथ अफ्रीका को ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो वो एक ही ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेले हैं। एक मैच उनका वाइट वॉश हो गया, बारिश की वजह से जो है वो वॉश आउट हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेले हैं। कंपैरेटिवली अगर हम कहीं वीकर साइड रैंकिंग में कह सकते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला है। मैं असल में डिस्कशन ज़रूर करते हैं कि जी इंग्लैंड के लिए कितना ज़रूरी है या उसमें, लेकिन मैं सारों से पहले ना फॉर्मेट की बात करना चाह रहा था। अगर आज भी बारिश हो गई तो साउथ अफ्रीका एक मैच खेल के ही सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, और अगर 2 मैच जीत जाते यानी कि आप 3 मैच जीते हो, आप चैंपियन हो गए। ये ज़रा टफ है। और ये अगर अफगानिस्तान की बात करें, ये एक मैच हार के बाहर हो गया कि भाई एक जीता है एक हारा तो बाहर हो गया। तो ये फॉर्मेट है ना, ज़रा टफ है बहुत ज़्यादा। मेरा ये ख्याल था कि जिस टाइम आपने 8 टीम में रखी थी तो एटलीस्ट 8 टीमें ना एक एक करके सारों से मैच खेलती कि फेयर चांस होता है सारों के पास कि जी वो किस तरह कर सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान थोड़े दिनों के बाद क्लिक करता कि जी अंदर रहता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ज़रा थोड़ा सा हार्ड है किसी भी टीम के लिए। कमी महसूस हो रही है। अपनी कमी तो सारे टाइम रहेगी, अब वो तो नहीं हो सकती। तो चलो ठीक है, ये अब इस तरह का है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसको इस तरह होता तो ज़्यादा बेहतर था कि अगर सारी टीमें खेलती तो फेयर होता कि जी उसके बाद, और स्टेट अवे जो 2 टॉप टीमें हैं पॉइंट्स टेबल पे वो फाइनल खेलती, क्योंकि जी आपको एटलीस्ट 7 मैच मिलते, आपके पास फेयर चांस होता कि जी आप अपना कर सकते। एक बैड डे और आप बाहर, ठीक है ना। तो ये ज़रा टफ है किसी भी टीम के लिए। इसमें ये भी देख लें कि अगर यही इंजी भाई की बात को आगे लेके जाऊंगा कि पाकिस्तान इंडिया के 2 मैच हो जाते हैं यानी सेमीफाइनल फाइनल से पहले ही, तो आईसीसी के पास पैसों की कितनी बोरियां आ जाती, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ जाता। लेकिन ये कि जी हमें ये अपना इंग्लैंड से है कि इंग्लैंड ने क्रिकेट तो अच्छी खेली, ठीक है ना, और इंग्लैंड को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि फिनिश नहीं कर सक रहे थे। 352 भी किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिनिश नहीं कर सके। यहाँ भी मेरे ख्याल में 2-1 मरतबा ये बिल्कुल मैच जीतने के करीब आ गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल एक दफ़ा 17 स्कोर चाहिए था 14-15 बॉलों पे। मेरे ख्याल में कोई ऐसा टारगेट नहीं था। जिस टाइम रूट खेल रहा था उस टाइम भी मेरे 7 साढ़े 7 की एवरेज कोई मुश्किल नहीं थी। तो क्रिकेट अच्छी खेली, फिनिश नहीं कर सके। तो आज मेरे ख्याल में वो इंग्लैंड कोशिश करेगी, रिजल्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जी कोई टीम चेंज नहीं होनी, वो भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये है कि जी वो थोड़े से हैप्पी मूड के साथ चले जाएंगे कि जी लास्ट मैच हमने जीता है। थोड़ा सा जीत हमेशा खुशी ज़रूर देती है, तो उनको ये थोड़ी सी खुशी आज हासिल करने की वो कोशिश करेंगे मेरे ख्याल में। इंजी भाई कह रहे हैं खुशी हासिल कर लेने देते हैं हम इंग्लैंड को, क्योंकि जाहिर है हमने देखा भी जिस तरह जॉस बटलर ने कल अनाउंस किया, स्टेप डाउन किया, तो उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो बता रहे थे कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं अपनी परफॉर्मेंस से भी, जिस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं उसकी वजह से भी। डेफिनेटली एक तो जाहिर है आप अच्छे नोट पे ख़त्म भी करना चाहेंगे, उसकी सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं ख़त्म हो रही, उसका अपना भी एक एज अ कैप्टन तो ख़त्म हो गया, तो उसको हाई नोट पे करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जब भी आप किसी अपना ऑब्वियसली अपने जब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो हर मैच, चाहे वो मेगा इवेंट्स का है, चाहे वो आप किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, जब आपका फ्लैग आपके सीने और माथे पे आ जाता है तो प्राइड के लिए भी आप खेलते हो, मुल्क की प्राइड, अपनी प्राइड, टीम की प्राइड। तो ये 3 प्राइड्स इकट्ठी होती हैं, तो आप इमेजिन करें कि आपकी जो है वो इसके अंदर कितनी हार्ट एंड सोल लगती है। तो एक ये चीज़ भी है।
तो देखिए, मैं इंग्लैंड के साथ इनका ड्रेसिंग रूम काफ़ी सालों तक मैंने शेयर किया है, और अगर देखा जाए तो मेरी सिंपैथी एम्पैथी इनकी तरफ होगी, बट पता नहीं क्यों बड़े अरसे से दिल में यह है कि साउथ अफ्रीका को कोई ना कोई एक ट्रॉफ़ी जीतनी चाहिए। हालांकि इतने इश्यूज़ के बावजूद, जो उनके इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल, कि भाई आपने इतने लड़के पिक करने ही करने हैं, ये उसमें नहीं मैं जाना चाहूँगा, फिर भी कोई ना कोई इनकी तरफ से कोई आउटस्टैंडिंग किस्म के खिलाड़ी नज़र आते हैं, बड़े नाम नज़र आते हैं। अब पीछे चले जाएं तो एलन डॉनल आ गया, फिर कैलिस आ गया, हिस्ट्री में ऐसा कोई प्लेयर नहीं आया। फिर वो 360 मिस्टर एबी डिविलियर्स आ गया, और अभी आप देखें कि अभी भी इस टीम के अंदर जो है ना आपको बड़े अच्छे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो कि आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रबाडा देखें आप वर्ल्ड रैंकिंग में कहाँ टॉप पे गया, तो टॉप क्लास प्लेयर दे रहा है ये भी ना, अच्छी क्रिकेट भी खेल रहा है, बट अभी तक कोई ट्रॉफ़ी नहीं लेके गया। तो बड़ी मेरी इनके लिए दिल से है कि इनको चैम्पियंस ट्रॉफी में कुछ एक तो बनती है, एक बनती है। इंजी भाई, इस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ता है? जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि साउथ अफ्रीका ने अपने इस इवेंट में अभी तक एक मैच खेला है, जो कि आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला। आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपको उस तरह से प्रैक्टिस नहीं मिल सकी बिकॉज बारिश हो गई, आप गए ही नहीं, और अब आप एक ऐसी साइड के अगेंस्ट खेलें जो रैंकिंग में थोड़ी सी बेहतर है इंग्लैंड के खिलाफ, ऑल दो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि आपने भी टफ ओपोनेंट के अगेंस्ट नहीं खेला है? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्राई नेशन पहले खेल रहे थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से, तो मैं ये नहीं कह सकते कि जी प्रैक्टिस की कोई कमी है किसी को। ठीक है। और आज भी अगर वो मैच इंग्लैंड से खेलेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा प्रैक्टिस मैच होगा कि उनके नहीं, वो इसलिए क्योंकि रिज़ल्ट प्रेशर आपको उस टाइम आता है। ये नहीं है कि जी कोई तगड़ा बॉलर खेल रहा हो तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो एक दूसरा प्रेशर होता है, लेकिन असल प्रेशर रिज़ल्ट का होता है। क्योंकि जी अगर आप जिस तरह अफगानिस्तान खेल रहा था कल ऑस्ट्रेलिया और उससे, क्योंकि जी जो हारेगा तो वो बाहर हो जाएगा, ये एक डिफरेंट प्रेशर है। तो ये खेलेंगे और इनको प्रैक्टिस मिल जाएगी और वो सारी चीज़ हो जाएगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उससे पहले ये रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये साउथ अफ्रीका की जिस तरह सकलैन बात कर रहा है ना कि जी इनकी टीम में वर्ल्ड क्लास टीम होती है, और इस दफ़ा भी इनकी टीम बहुत बैलेंस टीम है और हर दफ़ा आती है, ये नहीं कि ये इस दफ़ा है, लेकिन इनको भी जो हमारा बैरियर है ना एक पाकिस्तान और इंडिया के वर्ल्ड कप में कि जी हम नहीं जीतते, तो इनका भी सिर्फ वाला बैरियर है। कोई वैसे प्लानिंग में कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, सिर्फ वो किसी एक दिन अगर ये क्रॉस कर गए, जो T20 वर्ल्ड कप में देख रहे थे कि जी क्लॉसन जिस तरह का खेल रहा था कि जी ये ऑलमोस्ट जीत गए थे जी बिल्कुल, ख़त्म, तो वही एक चीज़ ने इनको पकड़ा, बस एक दफ़ा ये वाला स्टेप उठा गए ये, तो मेरे ख्याल में ये फिर इस टूर्नामेंट के लिए नहीं, ये आगे सारे टूर्नामेंटों के लिए ना ख़तरनाक टीम हो जाएगी यानी साउथ अफ्रीकन। सकी भाई, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बारे में बात करना चाहूँगी यहाँ पे। आपको लगता है कि वो अपना टेम्पलेट चेंज करेंगे बेसबॉल का? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद हमें उसका कुछ असरात नहीं दिखे रिजल्ट पे। ठीक है, आपने क्रिकेट बदल दी, आपने जो है टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल ऑल टुगेदर बदल के रख दिया है। वहाँ पे भी आप 6-7 के रन रेट से खेल रहे होते हैं, लेकिन उसका जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर फ़ायदा क्या है? देखिए, इंग्लैंड जो है वो 4 साल का टेन्योर देता है अपने स्पोर्ट्स स्टाफ को, और जैसे 15 से 19 तक जो है ना ट्रेवर बेलिस था, तो मैं उस टेन्योर में मैं भी था, और ज़्यादातर हमारा फोकस वनडे था कि वर्ल्ड कप जीतने, क्योंकि उन्होंने कभी जीता नहीं हुआ था। तो पूरी अथॉरिटी थी और उसको कहा था कि तुमने जिस तरह टीम को ऑपरेट करना है, उसने कैप्टन को लेके आए, जिस अंदाज से क्रिकेट खेलनी इसी तरह इसको भी लेके आए। अच्छा, वो करते क्या हैं कि 4 साल के बाद वो सारे चेहरे चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि कोई नया चेहरा आए, कोई नई फ़िलासफ़ी लेके आए और वो लड़कों को और स्पार्क करे, क्योंकि कुछ पुराने खिलाड़ी रहते हैं, कुछ नए भी आ जाते हैं बीच में, वो आते भी 2-3-4 ही होते होंगे। तो उन पुरानों को जंप लगाने के लिए ना, जंप लीड लगाने के लिए नया चेहरा, नई फ़िलासफ़ी चाहिए होती है। तो वो, और वैसे भी बाहर ये असूल है। ट्रेवर बेलिस के साथ जब मैं था तो वर्ल्ड कप जीत गए, तो एक दिन हम खाने पे थे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा व्हाट्स योर फ्यूचर नाउ? कहता आई हैव टू मूव ऑन, 4 साल के से ज़्यादा मैं कहीं रहूँगा नहीं और रहना भी नहीं चाहिए। और उसने सब कोचेस को कहा कि 4 साल का आप पूरा हार्ट एंड सोल डालो, पूरा काम करो अपनी फ़िलासफ़ी पे, तुम्हारी जो मेथडोलॉजी है
उसके ऊपर जाओ, काम करो अपने अंदाज से, फिर उसके बाद आप किसी और को आने दो, क्योंकि लड़कों को भी किसी और नए चेहरे की ज़रूरत होती है। डे इन डे आउट आप बातें कर करके ना आपकी बातें भी बोरिंग लगनी शुरू हो जाती हैं, चेहरे भी बोरिंग लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपने वापस आना है तो फिर उसमें भी कुछ 6, 8, 10 साल का गैप रख के फिर दोबारा आप आ सकते हो, बट वहाँ से मूव ऑन कर जाओ। तो ये बाहर सारे जितने भी कोचेज़ हैं वो इस तरह सोचते हैं। तो आई थिंक ये इंग्लैंड ने सोच लिया होगा, पीछे से इनकी सारी एवेल्यूएशन चल रही होगी, अब किसको लेके आना है, क्या फ़िलासफ़ी, कौन से चेहरे आएंगे। मेरा ख्याल है इसके ऊपर पीछे काम हो रहा होगा। ये नहीं कि सारे काम ये एक्सीडेंटली इमरजेंसी नहीं करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। हमारी तरह सब फॉरन चेंज नहीं होगा। हाँ, फॉरन चेंज नहीं करेंगे, तो आई एम श्योर पीछे बैक एंड पे पूरा काम हो रहा होगा। इंजी भाई, क्या लगता है आपको इंग्लैंड क्रिकेट का फ्यूचर इसके बाद? चेंज करेंगे अपना टेम्पलेट या फिर इसी के साथ जाएंगे? वो जैसे सकी भाई कह रहे हैं कि चेहरे चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो उनकी सोच है वो उसी तरह से रहेगी। नहीं, क्रिकेट तो अब चेंज नहीं करेंगे याली लोग, इसको बेहतर किस तरह कर सकते हैं वो इस चीज़ को देखेंगे। अब ये नहीं है कि जी वो वापसी क्रिकेट को बैक पे लेके जाएंगे कि जी अब वो जो 4-5 की एवरेज से खेलते हैं कि नहीं अब 2-3 की एवरेज पुरानी क्रिकेट पे आ जाओ, नहीं उस पर नहीं जाएंगे। अब ये अपनी देना, आपने एक चीज़ की, आपको कामयाबी भी मिली, लेकिन एक फॉर्मेट में आपको कप्तानी नहीं, आपको कामयाबी नहीं मिली, तो आप है ना उसके मुतालिक सोचेंगे सही। और देखना सिस्टम जो चेंज करना है ना, वो जो शक्लैन बात कर रहे हैं ना, वो सोच की बात कर रहा है कि जी इसको मैं किसी और तरीके से किसी जगह पे पहुंचता हूँ, दूसरा बंदा किसी और तरह पहुंचना उन्होंने वहीं है। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी इंग्लैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, कि ये नहीं कि ये बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो जोस बटलर ने सिर्फ ये समझा कि मैंने लीडरशिप क्वालिटीज़ है ना, मैं वो टीम को जेल नहीं कर सका, तो उसने एक ने छोड़ा है। लेकिन ये कोई, मेरा ख्याल है कि जी इंग्लैंड कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा कि अपने सिस्टम की वजह से कामयाबी नहीं मिल सकी उसको, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी सिस्टम की अगर पूरा साल अगर उसको देखा जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेले हैं। अब जैसे इंजी भाई ने कहा ना कि वो क्रिकेट तो बड़ी अच्छी खेल रहे हैं, रिजल्ट उनके पास उस तरह से नहीं आ रहे हैं। एक और सवाल आ रहा था मेरे दिमाग में, लेकिन एक ब्रेक ले लें तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो वो सवाल पूछूंगी मैं सकी भाई से। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, इंजी भाई कह रहे थे कि इंग्लैंड जो है वो अच्छी क्रिकेट खेल रही है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए शायद उनको अपना टेम्पलेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं इस पर जरूर बात हो सकती है। सकी भाई, एक चीज़ हमने देखी है कि इंग्लैंड जो उनकी क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, वो रन्स करते तो हैं, जैसे अभी उन्होंने 350 प्लस किया, लेकिन वो करवा भी देते हैं फिर। और हालांकि आपके पास इतने बड़े नाम हैं, आप देखें आपके पास जोफ्रा आर्चर है, आपके पास मार्क वुड है, आपके पास आदिल है, लेकिन फिर भी अगर आप कंसीड कर रहे हैं इतने रन्स तो फिर देखिए जिनके खिलाफ हुए हैं वो टीम भी तो देखें ना। ऑस्ट्रेलिया, वो मैं और इंजी भाई यही कह चले जा रहे हैं, उनके चेहरे चेंज होते हैं, माइंडसेट चेंज नहीं होता, उनकी मेंटालिटी, उनका इंटेंट, उनका मोमेंटम, उनका बिलीफ, रेजिलियंस, फाइटिंग स्पिरिट और उनके प्लान वो उसी तरह ही होते हैं, सब अलाइन होते हैं। आई थिंक मुझे जोफ्रा थोड़ा ऑफ कलर नज़र आया, जो उसका एक हाइप थी, उसकी जो रिप्यूट थी उस लेवल का वो नज़र नहीं आया। आई थिंक शायद बहुत सारी इंजरियों के बाद ऑन ऑफ होते होते ही आया, तो उस तरह के उसके बॉलिंग में वो मुझे चीज़ नज़र नहीं आई। जब वो 2019 वर्ल्ड कप में था तो मैं ड्रेसिंग रूम में था, तो किसी की मजाल नहीं होती थी फ्रंट फुट पे आ जाए, क्योंकि वो बड़ा तिखा था, बाउंसर उसका सही वेल एक्यूरेटेड आता था, वेल डायरेक्टेड होता था, यॉर्कर अच्छे होते थे, हर चीज़ अच्छी होती थी। आई थिंक उसकी इंजरी ने उसके अंदर से ना वो एलिमेंट निकाल दिए। मार्क वुड भी हमेशा इंजरियों के साथ ही आता है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो आपको 100% 2 सीरीज खेलते हैं फिर इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें ना, ये बॉलर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो असर डालते हैं। तो इंग्लैंड को ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, ये आपके पास पेस बैटरी है, बट पेस बैटरी के पीछे भी कुछ ऐसा रखा जाए जो कि इनको रिप्लेस करे। ये मेगा इवेंट के लिए रखते हैं, इनको तैयार करते हैं और फिर जो है वो बीच में से रेस्ट देते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर रेस्ट देते हैं, फिर खिलाते हैं। अच्छा मैनेज कर रहे हैं, बट स्टिल आपको
मेगा इवेंट्स के लिए, क्योंकि इंसान है, आप हर दफ़ा ये नहीं कि आप रेस्ट करके आएँ और आके उसी तरह एग्जीक्यूट कर दें। रिसर्च ये कहती है अगर खिलाड़ी इंजर्ड हुआ है या खिलाड़ी ड्रॉप हुआ है, उसमें चाहे टेक्निकल या मेंटल वो था और उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी, जब वो वापस आता है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, पर रिसर्च ये कहती है 3 से 5 मैच लगते हैं जब वो अपने पूरे पोटेंशियल पे आता है, क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम में आया, उसका रोल चेंज हो चुका था, नज़रें चेंज हो गई लोगों की, लोगों का जो बिलीफ था पहले वो नहीं था, अब आया के देखते हैं अब क्या करेगा, पहले ये करेगा, इसने किया हुआ है, वो बिलीफ है, अब वो इंजरी के बाद वापस आता है या ड्रॉप होकर वापस आता है, तो 1-2 मैचों में कैप्टन, हेड कोच, स्पोर्ट्स स्टाफ, प्लेयर्स वो भी सोचते हैं यार हाँ अच्छा था, अभी देखते हैं कि अभी क्या करता है, तो 1-2 मैच उनको भी डाइजेस्ट करते हुए समझते हुए होता है। हाँ, कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर आ जाए जो कि एक अजीब किस्म का, जैसे वसीम भाई के साथ था, मैं उनको भी शोल्डर का ऑपरेशन हुआ था, तो एक मैच के बाद ही वसीम भाई का जो था ना वो फिर आपको उस पर स्पेशल ब्रीड होती है ऐसी। जी, इस पे कुछ बोल सकता हूँ? प्लीज़ बोलें। असल में ये भी जो प्लेयर है ना, अगर आर्चर की बॉलिंग देखें, जोफा की और वुड की बॉलिंग देखें, ये तेज़ बॉलिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी इम्प्रूवमेंट देखने में नहीं आई। वो ये कि ये शॉर्ट बॉल ही करते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा चेंज करने की भी ज़रूरत थी, और दूसरी चीज़ ये कि बैट्समैन अब तैयार भी नहीं है। अगर इनको जो ज़्यादातर स्कोर देखा जाए ना, तो बैट्समैनों ने कोशिश भी नहीं की कि जी इनको फ्रंट फुट पे आना है, हमने उन्होंने इनको वेट किया है, पुल शॉट और कट शॉट पे इन्होंने रखा है। तो जब आप अपनी बॉलिंग चेंज नहीं करेंगे, आप इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आएंगे, कंडीशन के हिसाब से आप अपनी स्पीड को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आपको दूसरी टीम है ना पकड़ लेगी, क्योंकि जी वो वर्किंग कर रही है, उनको पता है कि जाफा आर्चर ने और वुड ने आके हमारे पे हमला करना है, हमने उसको टैकल किस तरह करना है। तो हालांकि तो ये बड़ी सोचने की चीज़ है, ये दिलेरी है कि आके शॉर्ट बॉल करना, लेकिन अक्लमंदी भी साथ रहनी चाहिए, इंटेलिजेंस भी रहनी चाहिए, क्योंकि जी कंडीशंस भी देखनी चाहिए। तो बैट्समैन, अगर आप मोस्टली बैट्समैन देखो तो वो तैयार थे कि जी उन्होंने इनको इधर स्कोर किया है और इधर स्कोर किया है, तो अगर ये अपनी लाइन लाइन थोड़ी सी चेंज करते तो मेरे ख्याल में जितनी इनकी पेस थी, जो सूरत हाल थी जो इनकी, तो मेरे ख्याल में बैट्समैनों को मुश्किल हो सकती थी। बेसिक चीज़ हम पाकिस्तान की भी यही करते हैं कि आपको जो हमारे टॉप बैटर्स भी हैं, बॉलर्स भी हैं, हमारे भी तेज़ करते हैं, लेकिन अगर आप वक्त के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे ना, नई चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, अपनी बॉलिंग में वेरिएशन पैदा नहीं करेंगे, तो आप पकड़े जाएंगे, दूसरी टीमें आपको पकड़ लेंगी, प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे आप। थैंक यू सो मच इंजी भाई, आपका सकी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ देने का। आप लोग मैच एंजॉय करें, हमारी आपसे मुलाकात होगी रात 11 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।